देश में इन दिनों आदिवासी और दूसरे जो संगठन हैं वह बिल प्रदेश की मांग को लेकर लगातार मुद्दे को उठाते जा रहे हैं। जिस तरह से जो सांसद राजकुमार रोत है वह लगातार ट्वीट कर बिल प्रदेश की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से राजकुमार रोत की संसद में जो शपथ थी उस दौरान भी उन्होंने बिल प्रदेश की मांग को उठाया था और उसके बाद लगातार ट्विटर के जरिए, एक्स के ज़रिए वह इस तरह की मांगों को उठाते जा रहे हैं। जिस तरह से जो राजस्थान का डूंगरपुर बांसवाड़ा इलाका, जहाँ पर राजकुमार रोत जो सांसद बने और जिस तरह से उनकी पार्टी बनी भारत आदिवासी पार्टी, उस समय भी उन्होंने बिल प्रदेश की मांग को उठाया था और अब फिर से जो मांग है वह ज़ोरों पर उठने लगी है। जिस तरह से जो लगातार मंत्रियों के बयान थे, जो नेताओं के बयान थे आदिवासियों को लेकर, उसके बाद अब जो मांग है उस मांग ने ज़ोर पकड़ लिया है। जिस तरह से जो राजकुमार रोत, उनका ट्वीट कहीं न कहीं जो बिल प्रदेश है उसकी मांगों को पूरा होना चाहिए। और एक दिन बाद उनका जो ट्वीट था, कल का ट्वीट था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि जिस तरह से 1913 में जो मानगढ़ दाम में जो आदिवासियों ने जो बलिदान दिया था वह बलिदान भक्ति के लिए नहीं बल्कि बिल प्रदेश के लिए दिया था और वह बिल प्रदेश की मांग कर रहे हैं। तो इन दिनों जो भी सांसद विधायक हैं आदिवासी से जुड़े हुए हैं, आदिवासी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वह लगातार बिल प्रदेश की मांग को उठाते जा रहे हैं। राजकुमार रोत ने पहले भी इस तरह के जो बयान थे वह उस पर दिए थे। उनकी जो पार्टी थी उनका प्रमुख मुद्दा भी यही था कि जो बिल प्रदेश है बनवाना उनकी प्रमुखता है और पहला मुद्दा ही बिल प्रदेश है। जिस तरह से राजकुमार रोत, दूसरा नेता, राजस्थान की विधानसभा हो, संसद हो, उसमें भी जो आदिवासी से जुड़े नेता हैं, ऐसे बिल प्रदेश से जुड़े नेता हैं, वह लगातार उन मांगों को उठाते जा रहे हैं। राजकुमार रोत भी लगातार ट्वीट कर सरकार और प्रशासन और जो राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार है उनके नेताओं को भी और जो बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, उनको भी चेता रहे कि बिल प्रदेश हैं वह उन्हें मिलना चाहिए, जो आदिवासी हैं उनके हक को मिलना चाहिए। जिस तरह से देश दुनिया में उनका कहना है कि आदिवासी हैं, उनका एक बड़ा रोल रहा है, चाहे आज़ादी हो या आज़ादी से पहले के समय हो। जो आदिवासी हैं उन्होंने जिस तरह से उनका बलिदान हुआ है, जिस तरह से उन्होंने जो काम किया है, जो एक जंगल में रहने वाले थे, उन्होंने जिस तरह से प्रकृति से प्रेम किया है, तो कहीं न कहीं उनके लिए बिल प्रदेश उनको मिलना चाहिए और लगातार वह मांग उठती जा रही है। राजकुमार रोत हो और ऐसे बड़े नेता जो लगातार इन मांगों को उठाते जा रहे हैं। एक दिन पहले जब मानगढ़ में एक कार्यक्रम था उसमें भी राजकुमार रोत ने यही कहा था कि जो आदिवासी हैं वह बिल प्रदेश की मांग कर रहे हैं। कब तक पूरा होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति है उनको भी वह अवगत कराएंगे, उनसे एक कमेटी मिलेगी और इस तरह की मांग करेगी, जो आदिवासियों उनके हित की मांग करेगी। और मानगढ़ जब में जो कार्यक्रम था उसमें भी उस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया था। जो 4 राज्यों के जो आदिवासी जुड़े थे, जो लाखों आदिवासी वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और उन्होंने भी उस आवाज़ को बुलंद किया था कि हमें किसी भी तरह से बिल प्रदेश को बनाना है। जो पहले जिस तरह से जो गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, ये जो ज़िले बने थे, ये भी बिल प्रदेश की मांग उनसे पहले उठती आ रही है और ये 4 राज्य बना दिए गए लेकिन बिल प्रदेश नहीं बनाया गया। और अब इस मांग ने ज़ोर पकड़ लिया है। राजकुमार रोत लगातार इस पर ट्वीट कर रहे हैं, लगातार इस मुद्दों को उठा रहे हैं, लगातार उनके बयान देखने को मिल रहे हैं, लगातार ट्वीट देखने को मिल रहे हैं बिल प्रदेश की। उनका कहना है कि न तो आदिवासी हिंदू है और न ही ईसाई है, वह तो सिर्फ एक अलग धर्म है और बिल प्रदेश की मांग कर रहे हैं। अब कब तक उनकी मांगें पूरी होती है, कब तक मुद्दों को उठाते हैं, क्योंकि उनकी शपथ में भी उन्होंने जो बिल प्रदेश का मुद्दा था उन्होंने उठाया था, बिल प्रदेश की जयकारे लगाए थे। तो अब क्या होता है, क्या जो कमेटी है वह मिलती है। एक तरफ मंत्री जो बाबूलाल खराड़ी है उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे को वह केंद्र सरकार तक नहीं भेजेंगे, लेकिन अब क्या होता है, जिस तरह से एक दिन पहले उनका कार्यक्रम और कार्यक्रम के बाद अब जो आवाज़ बुलंद हुई है उस पर किस तरह की पार्टी और जो संगठन है वह कदम उठाते हैं, राजकुमार रोत किस तरह संसद में उन मुद्दों को उठाते हैं, देखने वाली बात होगी। TV9 के लिए राजेश डांगी।